राजनाथ सिंह ने संसद में क्यों बोला झूठ? संसद में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बोले गए झूठ का कैसे हो गया पर्दाफाश? खुद सरकार ने कैसे राजनाथ सिंह की बोली हुई बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए आखिरकार देश को वो सच बताया, या फिर ये कहें कि वो सच सरकार को बताना पड़ा जो इस देश से इतने लंबे वक्त तक छुपाया गया। दोस्तों, इस सरकार में अलग अलग तरह के मंत्री हैं। जैसे एक मंत्री है चुनावी मंत्री, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वो मंत्री महोदय उस राज्य के राजधानी में 1 महीने के लिए डेरा डाल लेते हैं। वैसे कहने को उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। बीजेपी को सारे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्री हैं जिनको वही काम किया जाता है जो वो कहते हैं। लेकिन एक मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत ही, मैं कहूंगी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत क्रेडिबिलिटी के नेता हैं। मतलब राजनाथ सिंह कुछ ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या चुनाव के प्रचार में वो कुछ भी नहीं बोल देते हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि राजनाथ सिंह जैसा चेहरा, जिसकी अपनी कम से कम थोड़ी ही सही क्रेडिबिलिटी थी, उन्होंने भी संसद में देश को झूठ बोला और इसकी जानकारी देश को करीब 1 साल बाद हो रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ये एक ऐसा गर्व का लम्हा है हमारे देश के लिए जो हम सबका साझा है। हमारे देश के वीर जवानों और हमारे देश की सेना ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पूरी दुनिया का एक भी मुल्क, नॉट अ सिंगल कंट्री, अगर हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो भी हम अपने दम पर पाकिस्तान को न केवल घुटनों पर ला सकते हैं, बल्कि उसको इस लेवल पर मजबूर कर सकते हैं कि वो सीज फायर के लिए भीख मांगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, उस ऑपरेशन सिंदूर जिसके नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसकी बरसी अभी कुछ महीनों पहले हुई है, उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश ने 6 वीर जवानों को खोया। दोस्तों, इन 6 वीर जवानों, इन 6 वीर अधिकारियों ने सेना के सर्वोच्च सम्मान दिया है देश के लिए। सर्वोच्च सम्मान मतलब शहादत दी है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात जानते हैं क्या है? ये सच हमें अब पता चल रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले में राजनाथ सिंह का क्या एंगल है, बिना लाग लपेट अब आपको बताती हूँ। दोस्तों, हुआ क्या, अचानक से कल खबर आई कि ऑफिशियली कल सरकार ने बताया है 26 जून 2026 को कि वो जो 6 वीर हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, शहादत दी, उनके नाम सरकार ने अब डिस्क्लोज किए हैं। उनके नाम क्या है और कैसे पूरा देश उनके आगे शीश नमन करता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जानते हैं बात क्या है? ये बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है खुद सरकार की, क्योंकि राजनाथ सिंह ने, दोस्तों आप देखिए, 28/7/2025 मतलब पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके स्पेशल सत्र तो बुलाया नहीं गया, उसके बाद जो पहला संसद का सत्र हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हमारे सेना को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सुनिए। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में क्या झूठ बोला, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जानकारी नहीं थी? क्या सिर्फ बेंच पीटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस देश को उस जज्बे से, उस फीलिंग से महरूम कर दिया जो हमारा अधिकार था? दोस्तों, मैं उन 6 वीर आर्मी के पर्सनल्स का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, हमें पता भी नहीं था कि इन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे देश का एक भी सैनिक, उसका एक कतरा भी खून बहे, लेकिन ये युद्ध की नियति होती है, ये कीमत होती है जो एक राष्ट्र को, एक समाज को चुकानी होती है कि इसमें जाने जाती हैं, इसमें शहादतें होती हैं। आज तक जितने भी युद्ध हमने लड़े हैं, इसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है। सामने वाले पक्ष की भी होती है, हमारी भी होती है। दोस्तों, ये एक ऐसा पहलू है युद्ध का जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बट ये सच है। ऐसी कितनी माएँ हैं जिनकी कोख उजड़ जाती है, ऐसी कितनी पत्नियां हैं जिनका सुहाग उजड़ जाता है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बिना पिता के उनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, ऐसे कितने पिता हैं जिनको अपने जवान बेटे को अपने कांधों पर उठाना पड़ता है। मतलब ये एक
ऐसी तकलीफ है, ऐसा बोझ है जो उस परिवार को पूरी जिंदगी उठाना होगा। लेकिन हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। जब भी युद्ध हुए, जिनकी शहादत होती थी, कोई भी बड़े शान से उनका पार्थिव शरीर उनके गांव, उनके शहरों में आता था। पूरा समाज वहां पर भारत माता की जय के नारे लगाता था। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताती हूँ, एक रिपोर्टर के तौर पर हर खबर बहुत मुश्किल होती है, अलग होती है, पर सबसे मुश्किल रिपोर्टिंग तब होती है जब किसी शहीद को अंतिम विदाई दी जाती है, क्योंकि उस समाज में वो लोग जो उनको जानते भी नहीं ना, परिवार के लोग दूर दूर से कई कई किलोमीटर लोग सफर करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर किसी शहीद का पार्थिव आया है। उस पार्थिव शरीर में भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए, उस पूरे परिवार को अपना साथ देने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और वो जो रिपोर्टिंग होती है ना, सबसे मुश्किल होती है करनी, क्योंकि आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल आप कैसे रखेंगे, क्योंकि आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। इस देश के लोगों से वो अधिकार छीना गया। आज इस देश को बताया गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, कि इन 6 वीर सैनिकों ने, जवानों ने, आर्मी पर्सनल्स ने अपनी जान दी। मैं उन सभी 6 लोगों के नाम लूंगी और प्लीज इनके नाम सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों देश इनके नाम 1 साल बाद सुन रहा है। सूबेदार मेजर पवन कुमार, हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड, राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के, लांस नायक दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट के, अग्निवीर मूद मुरली नायक 851 लाइट रेजिमेंट के, हवलदार सुनील कुमार सिंह 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के, और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायु मेडल 39 विंग। दोस्तों इन सभी 6 वीर जवानों का हमारे देश की तरफ से, आप सभी की तरफ से मैं इनको नमन करती हूँ। इन सभी के परिवार वालों के आगे शीश नवाती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, इसीलिए हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाए। और अब मैं उस सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हमसे वो फीलिंग, हमसे वो जज्बा क्यों छीना गया? हमारा अधिकार था उन माओं के कंधों पर हाथ रखने का, उनको गले लगाने का, उनसे ये कहने का कि उन्होंने भले ही एक बेटा खोया हो लेकिन उनके असंख्य बेटे उनके साथ खड़े हैं। ऐसे बच्चों के सर पर हाथ रखने का, ऐसी महिलाओं को सहारा देने का, ऐसे पिताओं को सांत्वना देने का कि उन्होंने अपने बेटे को भले ही खो दिया हो लेकिन देश उनका शुक्रगुजार है। क्यों इसके लिए 1 साल से ऊपर का इंतजार करना पड़ा? यहां मैं एक और चीज आपको याद दिलाऊं दोस्तों, 7 मई 2026 को इस देश ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी मनाई है। पूरी बीजेपी ने इसको सेलिब्रेट किया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको सेलिब्रेट किया। सब अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर रहे थे, तब भी बताया जा सकता था। इनफैक्ट सबसे अच्छा टाइम था ये बताने का। पता नहीं पहली बात तो उस वक्त क्यों नहीं बताया, ऐसी भी क्या बात हो जाती, लेकिन नहीं बताया। चलिए, लेकिन जिस दिन आप बरसी मना रहे थे, जिस दिन आप उस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन तो बता देते। आपने उस दिन भी नहीं बताया, एक अनाम दिन। कब? 26 जून 2026 आप नाम रिलीज कर रहे हैं, तब जबकि 1 साल पहले आप संसद में कह चुके हैं कि कोई क्षति नहीं हुई सैनिकों को। तो राजनाथ सिंह को क्या संसद में खड़े होकर देश के लोगों को धोखे में रखने के लिए, झूठ बोलने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? और अगर राजनाथ सिंह को यह जानकारी नहीं थी, उनसे झूठ बुलवाया गया, तो ये तो अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। दोस्तों इस देश के इतिहास में अलग अलग तरह की सरकारें रही हैं, लेकिन ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया। ये हमारा कल्चर रहा है कि हम अपने सैनिकों की शहादत को, मतलब उसको ओन करते हैं, हम नाज करते हैं अपने सैनिकों पर, हम उसको छुपाते नहीं हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसकी मुझे दुख है, इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों।